প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা পার্টি অফিসে এক প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো। প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন রাঁচির মেয়র আশা লাখড়া, যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সঙ্গে শ্রীরামপুর লোকসভা প্রবাস যোজনায় যুগ্মভাবে দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়াও প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মোহন আদক, পুরসুরার বিধায়ক বিমান ঘোষ প্রমুখরা। আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন রাজ্যের কার্যালয় সম্পাদক প্রণয় রায়, রাজ্যের সম্পাদক তথা হুগলি বিভাগের কনভেনর বিমান ঘোষ এবং আমাদের এই জেলার সম্মানীয় সভাপতি শ্রী মোহন আদক। আমি সরাসরি সময় নষ্ট না করে মাননীয় আশাদিকে অনুরোধ করব তার সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করার জন্য। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के संवाददाता सम्मेलन में आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता में मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिनांक 30 मई 2023 को केंद्र सरकार भाजपा सरकार अपने 9 वर्ष पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी संदर्भ में 30 मई 2023 से 30 जून 2023 तक एक विशेष अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे, जिनके माध्यम से मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जिला अध्यक्ष मोहन आदक जी हैं, इस क्लस्टर के प्रमुख मनोज पांडे जी हैं, अपने बीच इस अभियान के कन्वेनर है शशि सिंह जी, प्रणय जी, हमारे विधायक विमान घोष जी सहित सम्मानित मंच और सबका और पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के बाद जिस तरह 9 वर्ष में केंद्र की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के साथ में देश में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है, उन उपलब्धियों को मैं आज आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ। और इन उपलब्धियों को गांव-गांव तक, पंचायत तक और अंतिम व्यक्ति तक, जिनको हम अंत्योदय की बात करते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम बनी है। स्टेट लेवल का, लोकसभा लेवल का, जिला लेवल का और मंडल लेवल का, ताकि हम प्रत्येक घर में संपर्क कर पाएंगे। ऐसे ही व्यवसायी वर्ग है, ऐसे ही मीडिया के सभी बंधु के माध्यम से, ऐसे ही हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, ऐसे आम लोगों तक कैसे हम जाएंगे और घर घर तक मोदी जी की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचा पाएंगे। आज मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए 3 विषय है। पहला, जिस तरह से मोदी जी की उपलब्धि है, जिसको पश्चिम बंगाल और पूरे देश भर में उन्होंने दिया है, उस विषय को आपके सामने मैं रख रही हूँ। आपने देखा होगा कि 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में जैसे नरेंद्र भाई मोदी की पहली बार सरकार आई तो उस समय जन धन योजना को लेकर के आए और जन धन योजना के माध्यम से तमाम लोगों को लाभ मिला। और जिस तरह से आम व्यक्ति 0 बैलेंस के साथ में खाता खोल पाया, उस समय खाता खोलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। आज गरीब जनता खाता खोल रही है और प्रत्येक जनता के हित में मोदी जी ने कोरोना काल में हर परिवार को अलग अलग महीने में राशि उपलब्ध कराए हैं, जो डायरेक्ट बंगाल की जनता को भी लाभ मिले हैं। मैं आपको बंगाल के लिए पूंजीगत और जीएसटी आवंटन के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अगर हम उस समय की दौर की बात करेंगे तो क्रमशः 630 करोड़ और 933 करोड़ के लिए, यानी 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण पश्चिम बंगाल को पूंजीगत ब्याज के लिए राज्य सरकार को विशेष सहायता केंद्र सरकार ने दिया है। ऐसे अगर और आगे हम बात करेंगे तो इसी तरह से
राज्यों को भुगतान के लिए जीएसटी मुआवजा की बात करेंगे तो भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 में पश्चिम बंगाल को क्रमशः 4.441 करोड़ और 6,426 करोड़ राशि कर्ज के रूप में प्रदान की है। ऐसे अगर हम साधारण सुविधा की अगर बात करते हैं तो साधारण सुविधा में गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 2020-21 और 21-22 की अगर बात करेंगे तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने अन्न योजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता किए हैं 15,01,112,017 करोड़ की राशि उनको सहायता प्रदान किए हैं ताकि भारतीय खाद्य निगम पूर्ति कर पाए और आम पब्लिक को खाना मिल पाएंगे। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में फेज 1 से लेकर के 7 तक 84.26 LMT अनाज आवंटन किया है और आज उसका लाभ ले रहे हैं कुल मिलाकर के 601.84 लाख लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह के माध्यम से लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से 2.0 के तहत कुल अगर हम बात करेंगे तो 1,23,73,995 LPG कनेक्शन पश्चिम बंगाल को मिला है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में प्रत्येक घर को अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कनेक्शन लेने वाले नल के माध्यम से पानी, जल से नल के माध्यम से आम पब्लिक जो पानी लेती है उसमें कुल मिलाकर के 1.63 करोड़ घरों में कनेक्शन हुआ है। और आगे हम बढ़ेंगे तो कई योजना, जनधन योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा के तहत अगर हम बात करते हैं जनधन योजना के खाता में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की जनता को 19,238,084 करोड़ राशि उनके खाता में जमा किए हैं। उसी तरह से पीएम कौशल योजना के माध्यम से जो लोग प्रशिक्षण लिए हैं युवा लोग, उनमें 5,13 लाख लोगों ने प्रशिक्षण लिए हैं पश्चिम बंगाल के लोग। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके माध्यम से गांव की महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कौशल विकास के माध्यम से उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उसमें लगभग 101.7 करोड़ परिवारों ने इसका लाभ लिया है। ऐसे अटल पेंशन योजना की बात करेंगे, उनसे लाभ लिया है, पीएम कौशल योजना से लाभ लिया है। इसी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से लोगों ने लाभ लिया है, कृषि और किसान से लाभ लिए हैं। ऐसे भारतीय किसान अनुसंधान परियोजना बंगाल को मिला है, उससे लोग ने लाभ लिया है। किसान आत्मा योजना के माध्यम से लाभ लिया है। पोषण अनाज के माध्यम से फसल बीमा को लाभ मिला है। उत्तर बंगाल में पानी टंकी, जयगांव, बागडोगरा हवाई अड्डा का लाभ लिए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ लिए हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो 2 हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे, जिसमें जिला रेफरल हॉस्पिटल की बात करते हैं, उसी तरह से डायमंड हार्बर में, पुरुलिया में, कूच बिहार में 3 हॉस्पिटल का लाभ केंद्र सरकार ने दिए हैं। उसी तरह से मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोगों ने लाभ लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में केंद्र सरकार की सहायता से लगभग 1,558,000